पवित्रमय भागीरथ गंगा के तटों पर व्यासनंदन श्री सुखदेव जी महाराज भारतार्वंशं कुर्वंश कुरुकुलभूषण पांड्यो नंदन अभिमन्यु पुत्र परीक्षित श्री परीक्षित जी महाराज को सप्ताह की कथा श्रवण करावे। कि कीर्त सुता के और पग पग में प्रयाग जहां केशव के खेल कुंज कोटि कोट काशी है। यमुना में जगन्नाथ रेणुका में रामेश्वरम पग पग बसत यहाँ वृंदावन निवासी है। गोपिन के द्वार द्वार पर बसो हरिद्वार जहाँ केदारनाथ बसो दास दासी है। कि स्वर्ग अपवर्ग विधान और लेकर करेंगे क्या और जानते नहीं हो हम श्री राधा चरण दासी हैं और जानते नहीं हो हम श्री राधा चरण दासी हैं। गया मुझको सहारा हो तो ऐसा हो तेरा दर मिल गया मुझको सहारा हो तो ऐसा हो। आशा भाव निराशा उपजी मन त्रासा जथा चक्र भय ऋषि दुर्वासा निराशा उपजे मन त्रासा जथा चक्र भय ऋषि दुर्वासा। महाराज ब्रह्म धाम शिवपुर सब लोका फिरा भ्रमित व्याकुल भय शोका लेकिन महाराज राख को सकहि राम कर द्रोही। ऐसा कौन है जो भगवान के द्रोही को शरण दे दे? किसी ने नहीं रखा, ना ब्रह्मा ने रखा, ना विष्णु ने, ना इंद्र ने, किसी ने नहीं। अंत में सारे
देवताओं के सामने आज दुर्वासा जी कहते हैं हमारी रक्षा करो। ब्रह्मा जी कहते हैं ये देखो ये जिसका चक्र है ना वो भी तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता, फिर कौन करेगा? बोले जिसके साथ तुमने गलत किया है। किसके साथ? बोले अम्बरीश महाभाग। आज 6 महीने बाद दुर्वासा जी वापस आए। अम्बरीश जी उसी तरह अंजलि में जल लेकर खड़े हैं। 6 महीने पहले गए थे ना, उसी प्रकार दुर्वासा जी के सामने आज अम्बरीश जी उसी अवस्था में खड़े, चरणों में गिर गए। महाराजा अम्बरीश ने कहा भगवान ये क्या करते हो? आप संत हो और एक क्षत्रिय राजा के चरणों में गिरते हो, क्षमा कर दो, क्षमा कर दो। प्रेम से प्रसाद पवाया। सुदर्शन चक्र के सामने आज अम्बरीश ने कहा भगवान अगर हृदय से मैंने भगवान की सेवा करी है तो आप लौट जाइए। सुदर्शन लौट गया। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं हो अनंत दाशाना महत्वम दृष्ट पद्धमे कृतागा सोऽपि यद राजन मंगलानी समीह से। भगवान के प्रेमियों का महत्व यदि किसी ने समझा है तो वो अम्बरीश की कथा को श्रवण करके समझा है। आज सूर्यवंश में एक और परम यशस्वी राजा हुए यवनाश्व। सूर्यवंश में बिना यज्ञ के संतान नहीं हुई और चंद्रवंश में बिना झगड़े विवाह नहीं हुआ, ये नियम है। तो युवनाश्व राजा को कोई संतान नहीं थे। वशिष्ठ जी से यज्ञ करवाया गया। अभिमंत्र चरु था, पत्नी के लिए रात में प्यास लगी तो स्वयं पी गया। अब मंत्र से अभिभूत था जल, तो वशिष्ठ जी ने ध्यान लगाकर देखा, कहा राजन अब संतान तो आपको ही पैदा होगी। क्या किया? पेट चीरा गया बीच से युवनाश्व राजा का और बच्चे को बाहर निकाला जिसका नाम रखा मानधाता। अर्जुन ने अपनी इंद्र ने अपनी तर्जनी उंगली से उसको दूध पिलाया। आज उन्हीं के वंश में मुचकुंद, त्रिशंकु, त्रिवंदन और राजा हरिश्चंद्र ऐसे ऐसे महाराजा धीराजा चंद्रवंश में हुए महाराज। आगे चलकर एक परम विचित्र राजा हुए जिनका नाम है बाहुक। उनकी पत्नी का नाम है कालिंदी। पुत्र की कामना से यज्ञ करवाया, पुत्र हुआ, लेकिन महाराज अन्य रानियों को ईर्ष्या हो गई तो अन्य रानियों ने उस गर्भवती कालिंदी रानी को जहर दे दिया। और जहर का प्रभाव महाराज जब वशिष्ठ जी ने ध्यान लगाया तो कहा कि बालक तो पैदा होगा, लेकिन होगा कब? समय अनुसार। समय आया, जब बालक पैदा हुआ तो उसके सिर पर गर रखा था। गर का मतलब जहर। जो बालक, जो पुत्र गर के सहित उत्पन्न हो उसी का नाम है सागर। आज महाराज सगर जैसे ही राज्य सिंहासन पर बैठे, उनकी भी 2 पत्नियां हैं, सुमति और केसनी। केसनी ने असमंजस को जन्म दिया और सुमति ने एक मांस पिंड को जन्म दिया।
अब देखा कि कोई संतान नहीं है, केवल मांस है, तो क्रोध आ गया और क्रोध बस उन्होंने उस मांस पिंड के 60,000 टुकड़े कर डाले। मंत्रों का प्रभाव, वो 60,000 पुत्र बन गए। आज अश्वमेध यज्ञ कराया गया, यज्ञ का घोड़ा इंद्र चुरा कर ले गए। आज राजा सगर ने कहा अपने पुत्रों से, असमंजस और 60,000 पुत्रों से कहा कि हमारे अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा कोई चुरा कर ले गया, जाओ ढूंढ कर लाओ। आज जैसे ये ढूंढने के लिए गए, देखा कपिल मुनि के आश्रम में अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा इंद्र मान कर चले गए और राजा सगर के पुत्रों को लगा कि हो ना हो, भगवान कपिल मुनि ने ही हमारे यज्ञ की, हमारे अश्व की चोरी करी है। जैसे ही मारने के लिए दौड़े कपिल मुनि को, ऐसे ही नेत्र खुलते हैं, सारे 60,000 पुत्र जलकर वहीं भस्म हो जाते हैं। अंत में जब पूछा गया कि राजा सगर के पुत्रों की मुक्ति कैसे होगी, तो वर्णन आया कि भगवान के चरणों से उत्पन्न तब जाकर सगर के पुत्रों की मुक्ति होगी। आज गंगा जी को लाने के लिए असमंजस के पुत्र अंशुमान ने तपस्या करी। अंशुमान के बाद फिर भी गंगा जी जब पृथ्वी पर नहीं आई, तो उनके पुत्र दिलीप ने मैया गंगा की तपस्या करी। तत्पश्चात आज भागीरथ तपस्या करते हैं, हजारों वर्षों तक तपस्या करी। अंत में पैर के अंगूठे के बल, पूरे पैर के बल नहीं, केवल पांव के अंगूठे के बल पर खड़े होकर के 1 वर्ष तक तपस्या करी। अंत में गंगा जी प्रसन्न हो गई, कई शर्तें मनवाकर। और श्री गंगा मैया ब्रह्मा जी के कमंडल से निकलकर, ध्रुवलोक से निकल करके सप्तऋषि मंडल में आई, वहां से शिव जी की जटा में विराजमान हुई, फिर हिमालय पर आई, हिमालय से निकलना प्रारंभ हुआ। बोलिए गंगा महारानी की। वर्णन आता है, बोले गंगा जी के दर्शन मात्र से जीव की मुक्ति हो जाती है। बोले गंगा एव दर्शनान मुक्ति, स्नान करने की जरूरत नहीं है, केवल दर्शन से ही मुक्ति है। आज भागीरथी गंगा पृथ्वी पर आई, सगर के पुत्रों का स्पर्श हुआ, सब मुक्त होकर भगवान के धाम को गए। उन्हीं के वंश में खटवांग राजा हुए, दीर्घाग रघु और सूर्यवंश की कीर्ति रघुवंश में परिवर्तित हो गई। आज उन्हीं के वंश में आगे चल करके राजा अज हुए, अज के पुत्र महाराजा दशरथ, और उन्हीं महाराजा दशरथ के यहाँ श्री राम जी का जन्म हुआ। एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही, बेगिलान मोरे सुत राही, बेगिलान मोरे सुत राही। आज जब गिलानी हुई तो गुरु वशिष्ठ के यहाँ पहुँचते हैं। गुरु गृह गई, तुरंत महिपाला चरणों में प्रणाम किया। तो गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, आज श्री वशिष्ठ जी महाराज आशीर्वाद देते हुए कहते हैं कि धरहु धीरहु है सूतचारी, धरहु धीरहु है सूतचारी।
त्रिभुवन विदिता भगत भयहारी, त्रिभुवन विदिता भगत भयहारी। त्रिभुवन विदित भगत भयहारी, ऐसे पुत्र होंगे जिनका यश सारे संसार में युगों युगों तक वर्णित होगा। आज पुत्र कामेष्टि यज्ञ गंगा के किनारे प्रारंभ हुआ। अग्निदेव प्रसन्न हो जाते हैं। शंगी ऋषि जी कामेष्टि पुत्र कामेष्टि यज्ञ करते हैं। यज्ञ देव प्रसन्न होकर चरु का पात्र वशिष्ठ जी को प्रदान करते हैं। वशिष्ठ जी राजा दशरथ को प्रदान करते हैं। कहा कि रानियों को ये प्रसाद देना। आज राजा महल में आते हैं और जैसे ही प्रसाद पवाया तो यह विधि गर्भ सहित सब नारी। इस प्रकार समस्त रानियां गर्भ से हो जाती हैं। धीरे धीरे वह समय आता है। नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। पुनर्वसु नक्षत्र कर्क लगन, नौमी तिथि छायो अयोध्या नगरी में। रामलला सरकार के हो जाओ खड़े और आप ही हो जाओ। काहे कृष्ण ही तुम्हें बिरादरी के, राम जी से कुछ लेना देना नहीं है। राम जी भी अपने हैं, खड़े हो जाओ जल्दी से। घरी घरी आनंद छायो अयोध्या नगरी में, कौशल्या सुत जायो अयोध्या नगरी में, कौशल्या सुत जायो अयोध्या नगरी में। बोलो रामचंद्र भगवान की, रामलला सरकार की। भक्त कहता है नीत नीति कहे महिमा गाए, जाको वेद पार ना पाए। अयोध्या नगरी में कौशल्या सुत जायो, अयोध्या नगरी में कौशल्या सुत जायो अयोध्या नगरी में। लखन शत्रुघ्न सिकनी के, लखन शत्रुघ्न नख सिखनी के। एक काम करो, सब लोग खड़े हो जाओ, हो जाओ। थोड़ी गर्मी आ जाएगी ना, जल्दी जल्दी खड़े हो, टाइम नहीं है देखो आज। हो जाओ अपने अपने जगह पे खड़े, जगह मिल जाए खूब पड़ो, ग्राउंड में डलो। लखन शत्रुघ्न नख सिखनी के, सोई सुत मात सुमित्रा जी के। सुवर्ण देख ल जायो अयोध्या नगरी में, सुवर्ण देख ल जायो अयोध्या नगरी में। तो ये तो सेवा भाव है प्यास जी की, किसी भी प्रकार से करो सो बेचारा पाँव दबाने लगा। अब पाँव दबाने में जितना अच्छा लगा था ना,
तो सुख ही दूसरों है। पाँव दबाने लगा तो व्यास जी ने पूछा कि तुम लोग कितने भाई हो? तो बेचारा साधारण सा जीव, सरल स्वभाव का, कहा भगवान हम 3 भाई हैं। 10 बज गए, उसने कहा आप जी कहेंगे कि रुक जाओ तो हम अपने घर चले जाएं। और व्यास जी तो रुकवे का नाम ही ना ले, बेचारा दबाता रहा 12 बज गए। 12 बज गए चरण दबाते दबाते। अब उसको लगा कि ये सो गए होंगे, चलो अपने घर चले जाएं। और जैसे ही हाथ छोड़ने ही वाला था कि इतने में व्यास जी ने फिर कह दिया कि तुम लोग कितने भाई हो? बोलो भगवान है तो 3 भाई। बोले अच्छा, कहा जग रहे हैं, चलो 10-5 मिनट और दबा देते हैं, क्या बात है। दबाने लगा। अब थोड़ी देर और, रात के 2 बज गए। उसको लगा कि अब तो 2 बज गए, दोपहर हो गया, अब तो जाना चाहिए। तो जैसे ही उठने ही वाला था, जाने ही वाला था, व्यास जी ने कहा तुम लोग कितने भाई हो? कहा भगवान है तो 4 भाई। बोले अच्छा। सुबह का 4 बज गया, उसको लगा कि अब ये सो गए हैं, चलो जाएं। और जैसे ही उठने को हुआ, व्यास जी ने बोला तुम लोग कितने भाई हो? बोले भगवान 3 है। व्यास जी ने कहा तुम शाम को तो कह रहे थे 4 भाई हो, और अभी सुबह होते होते 3 क्यों बचे? कहा भगवान अगर रात भर हमने ऐसे चरण दबाए तो 4 से 3 तो बचेंगे। बताओ अच्छा बचेंगे? ज्यादा चरण दबाओगे तो रात से 3 तो बचेंगे कि बचेंगे नहीं? इधर राम जी से विश्वामित्र जी कहते हैं कि बार बार मुने आज्ञा दी, बार बार मुने आज्ञा दी। रघुवर जाया स्वयं तब कीन्हे, स्वयं तब कीन्हे। बार बार शास्त्री जी के कहने पर राम जी जैसे ही विश्राम करने को पहुंचे तो देखो भाइयों का प्रेम। राम जी सोने वाले थे, सो लक्ष्मण जी पांव दबाने लगे। राम जी कहते लक्ष्मण सो जाओ, सुबह जल्दी जागना है। कहाँ जा रहे हैं? हम नहीं जा सकते। आ जाओ। बार बार कहने पर शयन किया। सुबह प्रातः कालीन बेला में आज विश्वामित्र जी कहते हैं आए गए रघुनंदन स्वर्ण कलश रखवा दो, बंधवा दो बंधनवा। हमको प्राणों से भी प्यारी है अवधपुरी, हमको प्राणों से भी प्यारी है अवधपुरी। आए गए रघुनंदन सजवा दो द्वारी द्वार, आए गए रघुनंदन सजवा दो द्वारी द्वार। स्वर्ण कलश रखवा दो, बंधवा दो बंधनवार, स्वर्ण कलश रखवा दो, बंधवा दो बंधनवार।
यहाँ भानुकुल कमल दिवाकर कपिल दिखावत नगर मनोहर, यहाँ भानुकुल कपिल दिखावत नगर मनोहर। हमको प्राणों से भी प्यारी है अवध। चलो रामचंद्र भगवान की। राम आ रहे राम आ रहे पति की और सखिया राम आ रहे। जय हो सखिया राम आ रहे अवध की और सखिया राम आ रहे और सखिया राम आ रहे अवध की और सखिया राम आ रहे अवध की। और 14 बरस वन में बिता के 14 बरस वन में बिता के माता पिता के वचन निभा 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 के। और हमारे राम जी जिस गलियन से कर जाओ गलियन में हो रहा सुर सखिया हर गलियन में हो रहा सुर सखिया राम राम आ रहे राम आ रहे अपति की और सखिया 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 राम आ रहे राम आ रहे अपति की और सखिया राम। जैसे ही हमारे हनुमान जी महाराज अयोध्या में जैसी खबर नहीं जारी हो लगी राम राजा सरकार की राम अभिषेक की भाई तैयारी राम अभिषेक की भाई तैयारी भाई तैयारी हाँ भाई तैयारी भाई तैयारी हाँ भाई तैयारी राम अभिषेक किया नाथ को सना करवे को रघुनाथ सिए और पापे हरवे को ये जानवी से जल राशि है और छोड़ कर ही ये सो लगाए वे में
रसीयसम युक्तिवम गायबे कुमात सारी दासी है प्रभु सो मिलाए हे तो हनुमंत जिन भक्ति बरसाए में अन्नपूर्णा सी है भक्ति बाटवे में त्रिपुरा ऋषि उदार मुक्ति करवे दहाय बे को ये राम कथा काफी है मुक्ति करवे दहाय देखो ये राम कथा काफी है बोलो राजा रामचंद्र भगवान की। चलिए अब हम और आप सूर्यवंश से चंद्रवंश में प्रवेश करते हैं। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। मिल गए राम सफल भई अखियां मिल गए राम रानी के संग में सजावे सब सखियां रानी के संग में सजावे सब सखियां मिल गए राम सफल भई अखियां मिल गए राम सफल भई अखियां मिल गए राम मिल गए राम मिल गए राम सफल भई अखियां राम लला की जब होती प्यारू राम लला की जब होती प्यारू राम लला की जब होती प्यारू जब होती प्यारू राम लला की जब होती प्यारू रानी के संग में जो आवे सब सखियां मिल गए राम सफल भई अखियां मिल गए राम ये मिल गए राम मिल गए राम सफल भई अखियां मिल गए राम सफल भई अखियां मिल गए राम मिल गए राम मिल गए राम मिल गए राम। जो खाती बाबा मंदिर से हमारे संत भगवान चल करके आप सबको दर्शन देने आए हैं कृतार्थ करने आए हैं एक बार तालियों से स्वागत करिएगा। संत भगवान की अच्छी बनेगी तोरी बिगड़ी बनेगी अच्छी बनेगी तुम्हारी बिगड़ी बनेगी संतन के संग नाग है तुम्हारी अच्छी बनेगी संतन के संग नाग है तुम्हारी अच्छी बनेगी ध्रुव की बन गई प्रहलाद की बन गई क्या हो और सागा से नरी तनि नरी तन पाया विषय मन देहि पलट सुधाते सट मिल गए पलट सुधाते सट मिल महाराज
ये शरीर तो क्षण भंगुर है। अगर आप इसको एसी की हवा एक बार दिखा दोगे ना तो फिर ये पंखे में नहीं रहेगा। जहाँ एक बार इसको फ्रिज का पानी पिला दो फिर ये साधारण पानी नहीं पिएगा। एक बार मर्सिडीज अच्छी बढ़िया गाड़ी में बिठा दो, बाइक पे जाना भूल जाएगा। अर्थात तो क्या है, हमारा शरीर रसना युक्त है। इस शरीर ने जिस रसना का एक बार स्वाद ले लिया उसी का आदि हो जाता है। आज महाराजा याति ने अपने पुत्र को उसकी यौन अवस्था दी। तत्पश्चात उसी वंश में महाराज एक राजा हुए दुष्यंत, जिनका विवाह शकुंतला के साथ हुआ, जिनके पुत्र का नाम है भरत। इनकी भी बड़ी विचित्र कथा है महाराज। आज श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं कि राजाओं के सिंधु सुता जय जय स्वर नायक जन सुखदायक पुनत पाल भगवंता गोद जय हितकारी जय सुरारी सिंधु सुता प्रियंता। सिंधु सुता कृष्ण कन्हैया लाल की आकाशवाणी होती है। आज भगवान की जैसी ही सुंदर मंगलमय बोली कौन सी वाणी, मृतक जियावन गिरा सुहाई। आज ऐसी बोली, ऐसी वाणी जो मरे हुए व्यक्ति में भी प्राण डाल दे। बचपन बिताया है, बोले किसके साथ अपना बचपन भी बिताया है, बोले वसुदेव के साथ। क्यों ना हम अपनी बहन देवकी का विवाह वसुदेव जी के साथ कर दें। आज बड़ा सुंदर मनोहारी मंगल विधियों के अनुकूल विवाह संपन्न कराया और विवाह के बाद इतना अगाध प्रेम करने लगा अपने बहन से। कहा मैं स्वयं रथ चलाऊंगा और मेरी बहन और मेरा जमाई बैठेगा रथ पर और मैं स्वयं रथ चलाऊंगा। बहनों ही बहन को बिठाया और रथ हाँकने लगा। रथ हाँकने लगा, रथ का पहिया बड़ा। इतने में आकाशवाणी होती है, पथि प्रग्रहणम कंसुमान् भाष्याः शरीरवान् अस्याष्टाष्टमो गर्भो हंतायाम बहवे बुधा। कहता है मेरा मन पापी पाप करना ही छोड़ दे, मेरा मन पापी पाप करना ही छोड़ दे। दुनिया से नाता तोड़ तेरे संग छोड़ दे, दुनिया से नाता तोड़ तेरे संग छोड़ दे। यही
और हमारे भारत में तो ये गति है महाराज, कि कई बच्चियां मर जाती हैं इन्हीं हाथ पांव उठाने की वजह से। होता है कि नहीं होता है? बोले क्यों? बोले स्त्री को जब तक मारो नहीं तब तक वो झुकती नहीं है, हैं? यही है ना हमारे यहाँ की भाषा, कि मारो ना वो झुकती नहीं है। विचार करना, ये बात भी है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। जिसे नहीं मानना उसके प्राण भी ले लेना, लेकिन वो उसी मार्ग पर चलेगा जिसका उसने चयन किया है। तो ये मारने पीटने की बात अब हमारे यहाँ नहीं। बताओ कथा में किस राजा ने, भगवान के किस अवतार ने स्त्री पर हाथ उठाया है? और हाँ, अगर उठाया भी है तो देख लेना महाभारत में क्या गति मिली है सबको। बोले केवल सुनने मात्र से 58 दिन तक सरसैया पर पड़े रहे, सुनने मात्र से। तो महाराज स्त्री सदैव पूजनीय थी, है और रहे। अब ऐसा ना हो कि शाम के पुरुष की मुड़ी पर चढ़ना। बोले कहा दीदी कह रही थी कि स्त्री तो पूजनीय है, वो थे कि स्वार्थी लिया और पूजा कर। बनाओ भोजन या ना बनाओ, बताओ। अच्छा बोलो राजा रामचंद्र भगवान की, कि जब तक कंस के पाप का घड़ा ना भरे भगवान तो आएंगे नहीं। बोले क्या करें? तो कंस के पास पहुंच गए देवर्षि नारद, पृथ्वी पर 8 लकीरें खींची। बोले राजन ये देवता बड़े चतुर हैं, वो विष्णु बड़ा छलिया है, तुम नहीं जानते उसको, तुम्हारा स्वभाव जानता है। राजा कंस कितने दयावान है, इसीलिए उस छलिया ने ना 8वीं संतान को पहले बनाकर भेज दिया। 8 लकीरों को इधर से गिनो महाराज तो ये 8वीं, इधर से गिनोगे तो ये 8वीं। बोले हो सकता वो बीच में ही 8वीं कर दे। आज जैसे ही देवर्षि नारद की वार्ता को श्रवण किया तो महाराज उस पहले पुत्र का नाम कीर्तिमान रखा। कीर्तमंतम प्रथमजम कंशयायान कंदुभि। आज कीर्तिमान उसका नाम रखा। कंस कारागृह में आया, जैसे ही बालक को लिया और पृथ्वी पर पछाड़ दिया। वो कृष्ण कन्हैया पहले ही संतान को नष्ट कर दिया, दूसरी संतान को नष्ट कर दिया जिसका नाम सुसैन, ऋजु, भद्रसेन, संभर्षण, भद्र, संकर्षण, ऐसे 7 बालकों के नाम का वर्णन है। एक एक करके 6 संतानों को नष्ट कर दिया। भगवान श्री हरि ने विचार कर दिया तो बोले 7वें में कौन आ रहा है? बोले हमारे शेष अवतार बलराम जी। बोले ऐसा ना हो कि हम पहुंच ही ना पाए और बलराम जी पहले काम तमाम कर दे। क्या करें? गर्भ स्वरूप से मैया रोहिणी का गर्भ स्थापित कर दिया। राजा कंस ने पूछा क्या हुआ? बोले कुछ नहीं महाराज, आपको कष्ट कम पड़ गया। बोले क्यों? बोले वो गर्भ में ही समाप्त हो गया। कंस ने कहा अच्छा हुआ, मुझे मारने नहीं जाना पड़ा। 8वें में हमारे ठाकुर जी का धीरे धीरे वो समय चला आ रहा है महाराज। भगवान जैसे ही मैया देवकी और वसुदेव ने देखा, प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद आज भगवान कहते हैं देवी मैं तुम्हारे गर्भ में प्रवेश करूंगा। देखो भगवान अपने भक्तों को सुख प्रदान करने के लिए गर्भ में जाते हैं, अन्यथा गर्भ में जितनी पीड़ा होती थी, कल वर्णन करा था ना, इतनी पीड़ा संसार में नहीं है। फिर भी भगवान कहते हैं मैं तुम्हारे गर्भ में आऊंगा। यहाँ तर्क की बात है। कई लोग कहते हैं कि ऐसा कैसा भगवान है जो गर्भ में चला गया, भगवान थोड़ी हो सकता है। लेकिन एक भगवान वो भी था जिसने पर्वत को उठाया,
एक भगवान वो भी था जो अपनी मैया के सुख के लिए ऐसी ऐसी क्रीड़ाएं करता है वृंदावन में, गोकुल में। आज जब कहा कि प्रवेश करूंगा और वसुदेव जी आपको मुझे मथुरा से गोकुल भेजना है, आज भगवान के चरणों में साष्टांग प्रणाम हो जाते हैं। सूक्ष्म रूप से भगवान मैया देवकी के गर्भ में प्रवेश कर जाते हैं। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। अब देखो कंस जैसे ही कुछ काला देखे तो वो तो डर जावे। अब जब उसको पता चला कि नवा महीना करीब आने वाला है तो 10-10 हजार सैनिकों को एक एक पहरे पर लगाया। 10-10 हजार सैनिकों को एक एक पहरे पर। जोग लगन ग्रह भारत सकल भये अनुकूल, चरोर अचर हर्ष जित राम जन्म सुख। अष्टमी तिथि, भादों का महीना महाराज, रोहिणी नक्षत्र, सात मुहूर्त निकल गए। आज जब 8वां मुहूर्त आया, शुक्र ग्रहों की सभी ग्रहों की दृष्टि एक स्थान पर बैठी। आज जयंती नाम का योग बना। शून्य काल में वृष्टि गोत्र में भगवान श्री कृष्ण मथुरा के कारागृह में प्रकट हो जाते हैं। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। आइए एक कड़ी। किम भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मन हारी, अद्भुत रूप विचारी। लोचन अभिरामा तनु घनश्यामा, निज आयुध भुज चारी, भूषण बन माला नयन विशाला, शोभा सिंधु घरारी, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मन हारी, अद्भुत रूप विचारी, भूषण बन माला नयन विशाला, शोभा सिंधु खरारी, शोभा सिंधु खरारी। ललन हो गया जल में देवकी के, ललन हो गया भादों की रात में, भादों की रात में जन्म हो गया जल में देवकी के, ललन हो गया जल में देवकी के, ललन हो गया जल में देवकी के, ललन हो गया। बोलो कृष्ण
सो गए सबरे पहरेदारे, सो गए सबरे पहरेदारे, खुल गई साले जेल के तारे, खुल गए सारे जेल के ताले। कंस कुमार ने कृष्ण आ गया, जेल में देवकी के ललन हो गया, जेल में देवकी के ललन हो गया, जेल में देवकी के ललन हो गया। कुल के राजा और मेरी अखियां तरस गई, अब तो आजा नटखटवंश काले गोकुल के राजा, मेरी अखियां तरस गई, अब तो आजा। नटखटवंशी वाले गोकुल के राजा, मेरी सबकी अखियां तरस गई, अब तो आजा। नटखटवंशी वाले गोकुल के राजा, सबकी अखियां तरस गई, अब तो आजा नटखटवंशी वाले। जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला, जियो सपने में आए, राश्याम सपने में आए, राश्याम सपने में आए, राश्याम सपने में आए। दहीरा पी गए, दहीरा पी गए, दहीरा पी गए, पी गए, पी गए, पी गए, दहीरा पी गए, सारा लाला, सारा लाला, सारा लाला, सारा लाला, सारा लाला, राश्याम सपने में आए। सुन ले नंद किशोरी, जोड़ों से करी वर जोड़ी, तू सुन ले नंद किशोरी, जोड़ों से करी वर जोड़ी। तो तेरी गट्टी है जाएगी, तेरी गट्टी है जाएगी, पैसों से लड़ाई मेरी हो जाएगी। आपका स्वागत हो, स्वागत हो भगवान, आपका स्वागत हो। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। तीनों मैं कहूँ मेरा,
मत बजाने आया मत चुराने आया हो फैसला में घर आया ओ राम जी मेरा घर आया ओ राम जी ऐसे नहीं हमारी सही माता बहने खड़ी हो जाए अपने दोनों हाथ उठाकर जब ये हमें उत्साह होगा तो आज हमारे यहाँ पर बातें गाड़ी का व्यवस्था होगा। बज रही आज बधाई नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई देव भी आए देव भी आए देव भी आए देव भी आए सौ सवार बधाई लोगो सौ सवार बधाई लोगो लाखों बार बधाई नंद जी के नंद जी के नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई मेरे घर में चोरी से चुपके से मेरे घर में माखन चोर आया कन्हैया चुप चोर आया माखन चोर आया कन्हैया चुप चोर आया चोरी से चुपके से मेरे घर में पीछे से माखन चोर आया कन्हैया चुप चोर आया माखन चोर आया कन्हैया चुप चोर आया हमारे बीच में दतिया से विधायक हमारे बीच में दतिया से विधायक
श्री राजेंद्र भारती जी, जो पूरे मध्य प्रदेश में एक, और सभी माता बहनें अपनी जगह बैठ जाए। और अब जब भजन होगा तो आपको फिर आनंद आएगा कि हमारी दीदी बढ़िया कथा कर रही हैं और आप सभी के सहयोग से ये कार्यक्रम चल रहा है। बताया गया है कि बंसी बाज रही और कृष्ण भजन होता है, और आज नरगढ़ में श्री कृष्ण जन्म होता है। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की तेरी चलाई चलती जाए और बाबा मेरी नैया, कि तेरी चलाई चलती जाए और बाबा मेरी नैया। आज तेरा हैप्पी बर्थडे है, कल खेला बधाइयाँ। आज तेरा हैप्पी बर्थडे है, कल खेला बधाइयाँ। आज तेरा हैप्पी बर्थडे है, तुम लाखों लाख बधाइयाँ। आज तेरा हैप्पी बर्थडे है, तुम लाखों लाख बधाइयाँ। आनंद कहो मेरी सबकी जाने, जन कहो मेरी सबकी जाने, सच्चे भावों को पहचाने। झूम झूम नर नारी गाए, झूम झूम नर नारी गाए, महिमा मेरे यार की। आज तेरा हैप्पी बर्थडे है, कल लाखों लाख बधाइयाँ। आज मेरा है सपने में आए, जब श्याम मेरी भैया पकड़ी, जब श्याम मेरी भैया पकड़ी। चूड़ी बोली चूड़ी बोली चूड़ी बोली, चला श्याम सपने में आए। बात सुन
भगवती ने हमको गंगा नदी में बहा दिया। जहां बड़े हुए शस्त्र विद्या सीखने का समय आया तो हमको सूद अपनों जनन सफल कर लीजिए। कन्हुआ कहे कहे बोले या कि मैया, परम मुदित मन देव बलैया। यह छोड़ने मन में भर लीजिए। यह छोड़ने मन में भर लीजिए। आरती गान कृष्ण की कीजिए। तो तभी बोलन मधुर सुहावे। सखन संग खेलत सुख पावे। सुश्रुत जो इनको ध्यावे। अब तो इनको अपना कीजिए। आरती गान कृष्ण की कीजिए। श्री राधा पर सुगर कन्हैया। ब्रज जन को नव नीत खवैया। नीत खवैया देखत ही मन ले तो चुरैया। अपनो सर्वस इनको दीजिए। अपनो सर्वस इनको दीजिए। आरती गान कृष्ण की कीजिए। अपना जन्म सफल कर लीजिए। कर्पूर गौरम करुणावतारम। संसारम भुजगेन्द्रहारम। सदा वसन्तं हृदयारविन्दे। नभं भवानी शैतं नमामि। नभं भवानी शैतं नमामि। नभं भवानी शैतं